नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। बेशक अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। मुहतरम नाज़रीन इकराम, हम आपको अपने यूट्यूब चैनल आपके ख्वाब की शरई ताबीर पर खुश आमदीद कहते हैं और अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और जुमला मसाइब और परेशानियों से महफूज फरमाए। आज की इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे कि ख्वाब के अंदर जहन्नम देखना, दोज़ख का अज़ाब देखना और अपने आप को जहन्नम में जलते हुए देखना, इसकी शरई ताबीर क्या है। नाज़रीन इकराम, जहन्नम एक बहुत बड़ी सज़ा की जगह है। इंसान अगर ये सोचे कि दोज़ख का अज़ाब कितना बड़ा है, कितना गहरा है, तो वो गुनाह करना छोड़ दे। बहरहाल कोई आदमी ये देखता है ख्वाब के अंदर कि वो जहन्नम के अंदर है, तो फरमाया कि ये आदमी गुनाहगार है, इससे तौबा करनी चाहिए और अपनी ज़िंदगी को सही तरह इस्लाम के ऊपर लाना चाहिए और गुनाहों से अपने आप को महफूज कर लेना चाहिए, इसलिए कि ये गुनाह का काम कर रहा है। और अगर वो ये देख रहा है कि वो जहन्नम में तो है, लेकिन जहन्नम का अज़ाब, दोज़ख का अज़ाब उसे नुकसान नहीं पहुंचा रहा, उसे तकलीफ नहीं पहुंच रही, तो इसकी ताबीर ये है कि ये ज़रूर गम, रंज और अलम के अंदर, मुसीबत के अंदर मुब्तला हो जाएगा। और अगर वो शख्स ये देख रहा है कि वो जहन्नम में है और जहन्नम में जलता भी है, उसे अज़ाब भी हो रहा है और जहन्नमियों का खाना पीना भी वो खा रहा है, तो फरमाया कि ये दुनिया में कोई बुरा अमल करेगा और बुरे अमल में मुब्तला हो जाएगा और कोई ना कोई गलत काम करेगा, दोज़खियों वाला काम ये शख्स करेगा। और फरमाया कि अगर उसे ये पता नहीं है कि मैं जहन्नम में कब से गया हूँ, जहन्नम के अंदर तो है, अज़ाब में तो है, लेकिन उसे ये पता नहीं है कि मेरा कितना बड़ा अरसा हो गया है कि मैं जहन्नम के अज़ाब के अंदर हूँ। फरमाया कि ये शख्स दुनिया में रिज़्क़ की बेबरकती के अंदर मुब्तला होगा और रिज़्क़ की फरावानी से निकल जाएगा और ये आदमी हमेशा रिज़्क़ के दर पे रहेगा, मारा मारा रिज़्क़ के पीछे फिरता रहेगा। इसलिए मुख्तलिफ ख्वाबों की ताबीर में मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि इस तरह की कोई भी ख्वाब देखें तो अल्लाह से पनाह मांगें और हस्बे तौफीक सदका अदा कर दिया करें। इंशाअल्लाह उस ख्वाब की ताबीर से आपको नुकसान नहीं होगा और आप उसकी गलत ताबीर का असर नहीं कबूल कर पाएंगे और बच जाएंगे और महफूज हो जाएंगे। इसलिए सदक़े को अपने लिए ज़रूरी समझें और सदक़े को अपनी ज़िंदगी का मामूल और हिस्सा बनाएं। अल्लाह ताला कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।